Good morning, children. First of all, I am telling you about the theme of this poetry, this poem. ये जो पोएम है ना बेटा, ये इसके जो पोइट है कमला दास, उनकी जर्नी को डिस्क्राइब कर रही है, जो एयरपोर्ट तक की जर्नी है, घर से अपने पेरेंट्स के घर से एयरपोर्ट जा रही हैं वो। तो उसी जर्नी के दौरान, मतलब घर से एयरपोर्ट पहुंचने के समय में, वो अपनी मदर को ऑब्जर्व करती हैं, उनके चेहरे को देखती हैं। तो चेहरा थोड़ा सा उनका पीला पड़ा हुआ है, मुरझाया हुआ है, थोड़ा कमजोर लग रही हैं उनकी मदर। तो उनको देख करके उनके मन में कुछ थॉट्स आते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद कहीं उनकी माँ मर तो नहीं जाएंगी, डेथ तो नहीं हो जाएगी। वो क्या सोच रही कमला दास उस दौरान अपनी माँ के बारे में। पर एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कमला दास के बारे में, कि कमला दास जो जिनका एक नाम है, इनका एक पेन नेम बोल सकते हो। पेन नेम आप सभी जानते होंगे, जो राइटर होते हैं, जो पोइट होते हैं, वो जिस नाम से अपनी जो क्रिएशंस होती हैं उनको जब लिखते हैं तो उनका नाम दे देते हैं, अपना कोई दूसरा नाम रख लेते हैं। जैसे कभी कभी किसी इंसान का रियल नेम कुछ और होता है, लेकिन एज ए पोइट वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं, तो उसे पेन नेम बोला जाता है। तो इनका नाम भी था माधवी कुटी, इस नाम से लिखती थी। तो जब भी इस पोएम की बात कर रहा हूँ तो उसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स, जो प्यार वाली फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट वाली फीलिंग्स हैं अपनी माँ के प्रति, जो उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं उनके प्रति, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखा है कि वो क्या अपनी माँ को देख करके फील कर रही हैं उस समय पर, जिनकी माँ थोड़ा सा बूढ़ी हो गई हैं। तो उसको देख करके वो थोड़ा सा दुखी हैं, लेकिन जब वहाँ से विदा लेती हैं तो ये उम्मीद के साथ विदा लेती हैं कि मैं जो सोच रही हूँ, जो माँ को देख करके मन में ख्याल आ रहे हैं, वो सच ना हो, और जब अगली मुलाकात हो तो मेरी माँ जिंदा हो। लास्ट में वो ये सोच करके भी जाती है। इसमें आपने जो एक टैगलाइन दे रखी है, इसमें आपने पढ़ी होगी और आपको दिखाई भी दे रही होगी, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। मीन्स जो एज है, इंसान जब पैदा होता है तो बच्चे के रूप में पैदा होता है, एक इन्फेंट के रूप में पैदा होता है। धीरे धीरे वो ग्रो करता है, बढ़ता है, क्योंकि उम्र बढ़ती है तो बच्चा भी ग्रो करता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि वही बच्चा एक आगे जा कर के बूढ़ा भी हो जाता है। जैसे कमला दास की मदर 66 साल की उम्र पे पहुंच गई हैं। तो वैसे ही जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जिन ओल्ड एज वाले पेरेंट्स होते हैं, वो हमसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो हमसे। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बुजुर्ग जो होते हैं, जो ओल्ड मैन होते हैं या ओल्ड वुमेन होते हैं या ओल्ड ह्यूमन होते हैं, वो बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, बच्चा बन जाते हैं एक तरह से। तो शायद उनको भी वही केयर चाहिए होती है जिस तरीके से हम एक बच्चे को केयर देते हैं जब वो छोटा होता है। बस इसी चीज को लेकर के मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूं, और आप सुनिए ध्यान से। माई मदर एट 66 में एक चीज और सोचने वाली है कि इस पोएम में फुल स्टॉप कहीं पर भी नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि ये ब्लैंक वर्स है, देयर इज नो राइमिंग स्कीम। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। पिछले शुक्रवार की सुबह मैं ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी। कोचीन एयरपोर्ट है, वहां से कमला दास को फ्लाइट लेनी है। तो मैं सुबह निकली, मां मेरे साथ में थी, मेरे बगल में बैठी हुई थी, मेरे पास बैठी हुई थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। बिसाइड मी मीन्स
बिसाइड मीन्स पास में या बगल में। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। मैंने मां को ऑब्जर्व किया तो क्या लगा, जैसे मां को नींद आ रही है। डोज मीन्स फीलिंग स्लीपी। ओपन माउथेड, जिस उम्र पर मेरी मां है उस उम्र पर होता है, बड़े बूढ़ों के साथ ये थोड़ा सा होता है कि जब उनको कमजोरी होती है उस उम्र पर तो उन्हें पता नहीं चलता कि उनका मुंह खुला है। कभी कभी कुछ आप देखना, बहुत सारे जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, जो दादी दादा होते हैं आपके घर में होंगे, कभी कभार, मैं सबके साथ नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ कुछ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि अगर वो बैठे हुए हैं तो उनका मुंह खुला रह जाता है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, उनका जो फेस है वो एशन। अब एशन मीन्स यहां पर वैसे तो ऐश मतलब राख होती है, लेकिन यहां पर उसको कंपेयर किया है वीकनेस से, यानी पेल है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, चेहरा जो है कमजोर है। यहां लाइक जो वर्ड आ रहा है वो सिमिली, एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, आपने शायद पढ़ी होगी सभी ने, तो यहां फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी। मीन्स कमला दास ने ऑब्जर्व किया है कि उनकी मां का जो चेहरा है वो डेड बॉडी के चेहरे से कंपैरिजन में उन्होंने लगाया है। यहां पर बोला है कि मां का चेहरा बिल्कुल ऐसे है, लग रहा है जैसे किसी डेड बॉडी का चेहरा होता है, बिल्कुल कलरलेस। दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, और तभी मुझे कुछ पेन का एहसास हुआ, दर्द का एहसास हुआ। यहां दर्द जो है बेटा बॉडी पेन नहीं है, शरीर का कोई दर्द नहीं है। रियलाइज्ड विद पेन दैट कैन बी फेल्ट ओनली बाई हार्ट, बाई माइंड, जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। अ काइंड ऑफ पेन मीन्स दैट इज नोन एज अ काइंड ऑफ वी कैन से इट दैट सैडनेस, जैसे कोई दुख है जिसे आप महसूस कर रहे हैं। मां के चेहरे को देख करके अचानक से कमला दास को एक पेन हुआ है। वो पेन कोई हार्ट का पेन नहीं है, कोई आप सोचे कि हार्ट अटैक आने वाला है, ना ना ना, ये वाला पेन नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं लाइफ के अंदर जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि हम परेशानी में हैं, दुख में हैं, पेन में हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड, मेरी मां की जो उम्र है 66 ईयर्स, वो उसी उम्र की दिखाई दे रही हैं जो उनकी उम्र है, उतनी ही बुजुर्ग हैं, उतनी ही बूढ़ी हैं वो। और अचानक से उनको देख करके मेरे मन में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आ गए। मां को मैंने उस उम्र पे देखा तो एक अजीब से मेरे मन के अंदर ख्याल आ गए, कुछ अजीब सी फीलिंग्स मेरे मन में आ गई। और जब आप जानते हैं बेटा, ये सारी बातें आप सभी जानते हैं कि जब आप कहीं बैठे होते हैं, अकेले होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते समय भी, या कभी अकेले बैठे हुए होते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है दिमाग में कि अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर के कुछ उल्टे सीधे ख्याल आ जाते हैं। और जब आपको पता चलता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूं या सोच रही हूं, तभी अचानक से आप क्या करते हैं, अपने उस ध्यान को हटाने की कोशिश करते हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही कमला दास ने किया, उस थॉट को, उस विचार को हटाने की कोशिश की। पुट दैट थॉट अवे, जो मां को देख करके उनके दिल में और दिमाग में आया। क्योंकि वो बहुत बूढ़ी लग रही हैं, उनका चेहरा एकदम डेड बॉडी जैसा लग रहा है, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, रंग उड़ा हुआ है, चेहरा एक तरह से पीला पड़ गया है। और ये कब ऑब्जर्व किया है? जब कमला दास अपने घर से ड्राइव करते हुए, कार ड्राइव कर रही हैं, उनके बगल में उनकी मां बैठी है, अचानक से उनकी नजर मां पे चली गई। तभी उस ध्यान को हटाने के लिए, उसको अलग करने के लिए उन्होंने क्या किया? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कार से बाहर देखना शुरू कर दिया। और जब कार से बाहर देखा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा? कि जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, भाग रहे हैं पीछे की तरफ। ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब पेड़ कभी भागते हैं? मैं मानता हूं कि पेड़ को नॉन लिविंग थिंग्स में रखा है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, सॉरी, लिविंग थिंग्स में रखा है, और पेड़ यहां पर भाग रहे हैं। आपने देखा है पेड़ तो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तो यहां मैं एक तरह से कहना चाहूं तो फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है, यहां पर्सोनिफाई कर दिया है।
यंग ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहां पर स्पिलिंग खुश होते हुए बच्चे, मैरी मीन्स हैप्पी, खुश होते हुए बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना, वो अपने घरों से बाहर भाग रहे हैं। दे आर प्लेइंग मैनी गेम्स एंड वाइल एवरीबडी नोज, आप सभी जानते हैं जब बच्चा खेलता है तो खुश होता है। तो यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, जो पेड़ है और पेड़ के साथ जो बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे खेलते हुए दिखाए गए हैं या हंसते हुए खेलते हुए दिखाए गए हैं, वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? वो लाइफ को सिंबलाइज कर रहे हैं, वो यूथ को सिंबलाइज कर रहे हैं, वो विटेलिटी को सिंबलाइज कर रहे हैं। यानी जिंदगी तो ये होती है, जीना तो इसे कहते हैं। यहां पर क्या है? यहां पर खुद कमला दास अपने चाइल्डहुड को याद कर रही हैं, खुद अपने बचपन को याद कर रही हैं। वो इस बात को भी याद कर रही हैं कि जब उसकी मदर यंग थी, वो छोटी थी, बच्ची थी, और मम्मी जवान थी। लेकिन अब क्या हुआ है? अब कमला दास बड़ी हो गई हैं, यंग हो गई हैं, लेकिन मम्मी बूढ़ी हो गई है। तो जो चमक उनके चेहरे पर उस समय हुआ करती थी मां के चेहरे पर, आज वो चमक नहीं है। और आज ऐसे थॉट ने कमला दास को घेर लिया था कि कहीं मैं अपनी मां को खो तो नहीं दूंगी, कहीं उस डर ने उनको जकड़ लिया है। और कमला दास थोड़ी सी इनसिक्योर फील कर रही हैं, उनका मूड थोड़ा सा चेंज हुआ है मां को देख करके। लेकिन जैसे उन्होंने बाहर देखा, थोड़ा वहां पर बदलाव आया है। अपने बचपन में चली गई, मां के यूथ, जब मां यूथ थी तब चली गई, उस चीज को याद कर रही हैं उन बच्चों को देख करके। और डर भी लग रहा है, और डर यही है कि कहीं मैं अपनी मां को खो तो नहीं दूंगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं, थोड़ा आगे बढ़ता हूं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो एयरपोर्ट पहुंच गई है, वहां सिक्योरिटी चेकिंग होती है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे गए होंगे, आपने देखा ही है, टीवी वगैरह पे दिखाया जाता है, जब कोई एयरपोर्ट जाता है तो सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। तो वहां पर कमला दास अपनी मां से कुछ कदम की दूरी पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि मां तो उनको विदा करने आई है, एयरपोर्ट तक छोड़ने आई है मां। तो जो ख्याल रास्ते में कमला दास ने अपनी मां से थोड़ी देर के लिए हटा दिया था, क्योंकि उन्होंने बाहर देखना शुरू कर दिया था, अब वो ख्याल दोबारा से आ गया वापस, वो थॉट दोबारा से वापस आ गया। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी मां को दोबारा देखा। वैन, यहां वैन जो चेहरा, यहां पर वैन जो वर्ड यूज किया है वो सेम उसी के लिए कि चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है, पीला पड़ा हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल रूप में देखें तो कुछ परेशान है, इमोशनल डिस्ट्रेस है, अननेचुरली पेल है मां का चेहरा। पेल मीन्स तो पेल मीन्स कलरलेस, एज अ लेट विंटर्स मून। यहां पर भी फिगर ऑफ स्पीच एज अ लेट विंटर्स मून सिमिली है, क्योंकि यहां पर कमला दास की मां का जो चेहरा है उसको कमला दास ने लेट विंटर्स मून से कंपेयर कर दिया है। अब यहां लेट विंटर्स मून क्या है बेटा? सर्दियों का चंद्रमा। कौन सी सर्दियों का चंद्रमा? आप देखना, अभी सर्दियां जो हैं, जब सर्दियां आती हैं तो आप देखना, सर्दियों में जब चंद्रमा निकलता है तो उसकी रोशनी, मतलब उसका कलर बहुत पीला सा होता है, मध्यम मध्यम रोशनी होती है, मुरझाया हुआ सा चंद्रमा होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं थोड़ा सा लाइट ऑब्स्टेकल होती है, फॉग की वजह से, मिस्ट की वजह से उसकी रोशनी धुंधली धुंधली दिखाई देती है। वैसा ही मां का चेहरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी मदर बूढ़ी हो गई हैं और उनकी पर्सनैलिटी इस बात से अफेक्ट हो रही है, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है ना, इसीलिए। तो वो वहां पर जब उसकी मां उनको वहां पहुंचाने आई है, एयरपोर्ट छोड़ने आई है, उनको गुड बाय बोलने आई है, या हम ये कह सकते हैं कि कमला दास जा रही हैं, वो अपनी मां को गुड बाय बोलेंगी या बोलने वाली हैं, उस समय पर दोबारा से उन्होंने उसके चेहरे को ऑब्जर्व किया, देखा, और फिर दोबारा से वही फीलिंग्स जो अभी थोड़ी देर पहले उनके दिमाग में कार में चलते समय थी, वो दोबारा से आ गई।
तभी क्या हुआ, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर। तभी अचानक से कमला दास को एक जाने पहचाने दर्द का एहसास हुआ। एक फैमिलियर, फैमिलियर मींस जाना पहचाना, नोन। कौन सा फियर है? कौन सा फियर? फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ लीविंग हर मदर बिकॉज शी इज गोइंग समवेयर। वो जा रही है कहीं। वही बचपन का डर उनके सामने आ गया जो उन्हें बचपन में तब लगा करता था जब उनकी मां उनके आसपास नहीं होती थी और उन्हें डर लगता था कि मेरी मां कहां चली गई। बेटा, आप सभी जानते हैं मां से लगाव बच्चे का बहुत ज्यादा होता है। एक थोड़ा सा यहां पर एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि जब बच्चा छोटा होता है और मान लीजिए वो पालने में सो रहा है या बेड पर सो रहा है, मां ने सुला दिया है और मां बिजी हो गई है, कहीं बिजी हो गई है काम में, अचानक से बच्चा जाग जाता है। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा है, वो जाग जाता है और वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा, उसकी मां दिखाई नहीं दे रही। घर के सब लोग आते हैं उसको चुप कराने के लिए, पापा चुप करा रहे हैं उसके, दादी दादा या भाई बहन जो भी हैं, चाचा चाची, सब चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मां आती है और मां उसे गोद में लेती है और अपने आंचल में छुपाती है, तो वो समझ जाता है कि दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगह अगर दुनिया में कोई है तो वो मां का आंचल है, वो मां है, और वो चुप हो जाता है। वही डर आज कमला दास को दोबारा लग रहा है। जो बचपन में उसे डर लगा रहता था, वो डर आज दोबारा से कमला दास को महसूस हो रहा है कि शायद मैं अपनी मां को खो ना दूं। चलिए, उसे लगा कि जो पहला डर था, जो बचपन का डर था, शायद थोड़ी देर के लिए था, टेम्पररी था, क्योंकि वो बच्ची थी, शायद वो अब तक मां के साथ रही है तो वो चीजें अभी दिमाग में नहीं आई। लेकिन अचानक आज उसके दिमाग में वो सारी चीजें दोबारा से आ गईं, क्योंकि मां का चेहरा जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसे लगा कि मां तो बिल्कुल वहां पहुंच गई है जहां से शायद इंसान का कोई भरोसा नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में वो कुछ दिनों में जिंदा रहेगा या नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं एक पड़ाव आता है जीवन का जिसे आप ओल्ड एज बोलते हैं, और ओल्ड एज के बाद लोगों का हमेशा यही एक सोचना होता है दूसरे लोगों के बारे में जो बुजुर्ग हो चुके हैं कि अब बस लास्ट डेस्टिनेशन, लास्ट जो प्लेस है, अबोर्ड है, वो आने वाला है और दैट इज डेथ। और इसके बारे में सोच करके जो बच्चे होते हैं उन माँ बाप के, उनको थोड़ा सा डर लगा रहता है। माँ बाप भले ही कितने भी बूढ़े हो जाएं बेटा, लेकिन अगर उनका हाथ आपके सर पर है, अगर वो घर के अंदर हैं, मौजूद हैं, चाहे वो कितनी भी उनकी उम्र हो गई है, लेकिन भले ही वो एक कोने में रहते हैं, बात नहीं करते, लेकिन उनका होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि जो भी बच्चे होते हैं उनका एक जज्बा बना रहता है और ये बहुत जरूरी है। तो जैसे ही कमला दास ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि उनका वो बचपन का डर है वो वापस मुझे महसूस हो रहा है, तो वो भी थोड़ी सी बहुत परेशान हो गई हैं। वो इमोशनल भी हैं लेकिन वो दिखा नहीं रही हैं अपनी मां को। लेकिन क्या कर रही, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। वो कुछ कह नहीं पाई, अपनी मां को ढांढस नहीं बना पाई हैं, अपनी मां से कुछ और बातें शेयर नहीं कर पाई हैं। शायद वो ये सोच रही है कि अगर मैं कुछ बोलने लगी ज्यादा तो शायद मैं कहीं इमोशनल ना हो जाऊं, मैं रो ना जाऊं। क्योंकि मां बाप के लिए बच्चा हमेशा बच्चा रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। और खास तौर पर बेटी है, बेटी जा रही है उनसे दूर, तो मां को तो बहुत चिंता होती है। और कमला दास नहीं चाहती कि मैं अपने चेहरे पर अपनी मां को अपना स्ट्रेस महसूस होने दूं, डिस्ट्रेस महसूस होने दूं, तो वो चिंता में रहेंगी कि मेरी बेटी परेशान होके गई है या कोई और परेशानी उसको खाई जा रही जो मुझे उसने शेयर नहीं की है। बस उसने क्या कहा, सी यू सून अम्मा। यहां एक लाइन को सुनने की कोशिश करिए, सी यू सून अम्मा। सी यू सून मतलब आप जानते हैं सभी कि सी यू सून क्या है। सी यू सून मींस आप अपने दोस्त से विदा लेते हैं या किसी से विदा लेते हैं तो उनसे बोलते हैं ना सी यू टुमारो, सी यू लेटर। इसमें एक उम्मीद है, इसमें एक भरोसा है। आप सभी जानते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो वो इस उम्मीद को लेके जा रही है अपने मन में कि अगली बार जब मैं वापस आऊंगी तो मैं पक्का अपनी मां से मिलूंगी आकर के,
मैं ये सोच के जा रही हूं कि कहीं मेरी मां मुझे अगली बार वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी उम्र एक ऐसी हो चुकी है और चेहरे से मुझे कुछ ऐसा पता चल रहा है। लेकिन नहीं, वो पॉजिटिव सोच लेके जा रही हैं और पॉजिटिव वे में ही उन्होंने अपनी मां को बोला है, सी यू सून अम्मा, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और बस इतना बोलने के बाद मैं बस मुस्कुराती रही और बस मुस्कुराती रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मां मेरे चेहरे पर दुख देखें, सैडनेस देखें। इसलिए मैंने चेहरे पर, जब तक मां से नजरें ओझल नहीं हो गई, जब तक मैं मां को दिखाई देती रही, तब तक मैं सिर्फ अपने चेहरे पर स्माइल रखे हुए थी। ये मां है जो अपने बच्चे के चेहरे पर कभी भी निराशा नहीं देख सकती, कभी अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकती। और कमला दास ने इस चीज को बड़ी बखूबी निभाया है कि वो अपनी मां को किसी भी तौर पर परेशान करना ही नहीं चाहती। वो नहीं करना चाहती किसी भी तौर पर अपनी मां को परेशान। इसलिए उन्होंने अपनी मां को सी यू सून मीन्स बोला कि मैं जल्दी मिलूंगी आपसे, जल्दी आऊंगी, क्योंकि वो ये उम्मीद लेकर के जा रही हैं कि मेरी मां मुझे जिंदा मिलेगी। अपने डर को छिपा लिया है, अपने दुख को छिपा लिया है। वो किसी भी तरह का पेनफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती है कि मां, मैं अपने जीवन में खुश हूं, मैं अपने जीवन को आनंद से, मतलब आनंदित तरीके से जी रही हूं। उसी तरीके से मैं चाहती हूं कि मेरी मां भी, मीन्स कमला दास चाहती है कि मेरी मां भी जो है अपने जीवन को अच्छी तरीके से जिए, अपने जीवन को एंजॉय करे। बेटा वैसे तो स्माइल का वर्ड यहां पर 3 बार डिस्क्राइब किया गया है, 3 बार दिया गया है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, उसके बाद डॉट डॉट लगा हुआ है, मींस यहां पर उसकी स्माइल कंटिन्यू थी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इन 3 वर्ड को अपने तरीके से डिस्क्राइब करने की। देखिए, मां को सबसे ज्यादा चिंता जब होती है ना, तो अपनी बेटी की होती है जब उसकी शादी हो जाती है। मैं यहां पर कमला दास से रिलेट नहीं कर रहा हूं इस चीज को, लेकिन एक नॉर्मल चीज जो हमारी लाइफ में होती है, मैं उससे रिलेट कर रहा हूं। जब एक बेटी अपनी मां के घर से विदा होती है और अपनी ससुराल जाती है, तो मां यही सोचती है कि उसकी बेटी जहां भी जा रही है वो खुश रहे। तो मैं यहां पर इन 3 स्माइल वर्ड को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं। पहली स्माइल जो कमला दास ने की, जो फर्स्ट स्माइल वर्ड है, मैं शायद ये सोचता हूं कि शायद उन्होंने ये स्माइल इसलिए की है कि वो चाहती हैं कि मैं अपने चेहरे पर जो मेरा दुख है उसे ना लाऊं, जिससे मेरी मां देख के परेशान हो जाएगी। दूसरी स्माइल इस बात को सिंबलाइज कर रही है कि वो ये बताना चाहती है कि मां तू मेरी चिंता मत करियो, मैं जहां भी जा रही हूं या जहां भी रहती हूं मैं खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी स्माइल को अगर मैं चाहूं तो एक आपने गजल सुनी होगी, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो कभी कभी लोग इस दुनिया में अपने गम को छुपाने के लिए भी स्माइल करते हैं, फेक स्माइल, क्योंकि उन्हें पता है कि हम किसी से भी अपने गम बांटेंगे। आज के जमाने में लोग दुख को काउंट नहीं करते हैं, मींस किसी के प्रति सिंपैथी बहुत कम जताते हैं कि भाई तुम्हें इतनी परेशानी है, बल्कि उसका मजाक बनाते हैं। इसलिए बहुत से लोग अपने चेहरे पर फेक स्माइल रखते हैं, वो अंदर से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत खुश हैं। ये मैंने अपनी तरफ से डिस्क्राइब किया है इन 3 वर्ड को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इस पोएम का पार्ट है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ये महसूस होने की कोशिश करे, आप जाने इस चीज को कि एक मां की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं इस पोएम के अंदर। ये जो पोएम है ये एक ऐसी थीम को क्रिएट कर रही है जिसमें एक एडवांसिंग एज बोल सकता हूं मैं, और कुछ डर भी है इसके अंदर, लॉस और सेपरेशन की इसमें बात हो रही है, ठीक है ना। तो बस यही चीजें हैं, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो पोएम है एक सेंटिमेंटल पोएम है ऑफ मदर्स अप्रोचिंग एंड थ्रू द आईज ऑफ द डॉटर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि शायद एक मां अपनी बच्ची की आंखों से अपने अंत को देख रही है कि मेरा अंत नजदीक आ रहा है। ये होता है ना, कभी कभार किसी इंसान को ढांढस बनाते हैं, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंखें सब बोल जाती हैं, आंखें सब कहती हैं।
लोग दूसरों की आंखों में देख करके पता लगा लेते हैं सामने वाला दुखी है या खुश है। वैसे ही शायद कमला दास की जो मदर हैं वो उस अंत को देख पा रही हैं जो अंत कमला दास की आंखों में दिखाई दे रहा है उनकी मां का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम एंड in next video or next class I will tell you about the figure of speech. I will explain all those things, so please keep in touch. Thank you very much. Have a good day.